नमस्कार सर। थोड़ा नीचे कर लो यार, थोड़ा सा नीचे करो, ठीक है। किस तरह से देखो कि देव महाकुंभ में आप शादी वगैरह रथ यात्रा देखिए, देव समागम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं इसमें सौभाग्यशाली हूं कि तीसरी बार मैं आकर के ये अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के इस कार्यक्रम में अपने को सम्मिलित कर, और मैं इसके लिए मैं मान करके चलता हूं कि श्री रघुनाथ जी की कृपा है जो मेरे ऊपर है कि 3 बार मैं आया। कुल्लू का दशहरा जैसे हिमाचल को देवभूमि के रूप में माना जाता है और उसकी प्रसिद्धि है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल्लू के दशहरे का एक अपना अलग महत्व होता है। विदेश से भी लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं, और कहीं राज परिवार में इस प्रकार की स्थिति नहीं है जो कुल्लू के इस दशहरे में मैंने देखा कि राज परिवार के प्रति भी एक सरबराहकार के रूप में वो होते हैं, देवता के, उनके प्रति लोगों का सम्मान है। मेरा यह मानना है कि हमारी परंपराएं इतनी गहरी हैं कि आज ये दिख रहा है कि हिंदुस्तान में भी एक जैन जी है जो रघुनाथ जी के उस रथ के रस्सी को खींचने का काम कर रहा है। यही अन्य जैन जी और हिंदुस्तान के जैन जी में सबसे अधिक फर्क है। ये इस नाते है कि हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है, जड़ तक है, लोगों के दिल और दिमाग में है कि वह कुछ दूसरा हमारे ऊपर हावी नहीं होने दे रही। मैं इस दशहरा के माध्यम से श्री रघुनाथ जी से इस बात का प्रार्थना करूंगा कि कम से कम जो आपदा हिमाचल में आई वह भविष्य में न आए, लेकिन साथ ही साथ हिमाचल वासियों से भी इस बात को कहना चाहूंगा कि प्रकृति के साथ अपने को जोड़ने का काम करें, नदियों में अपना घर बनाने का काम न करें। आज हम जो यहाँ शाम को भ्रमण करेंगे, देवी और देवताओं से मिलेंगे, सुंदर सिंह जी ने जिस प्रकार से हमको और जिला प्रशासन ने बताया कि 300 से अधिक देवता आए हुए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि ही रहने दें। जो लोग भी इसको नशे की भूमि बनाना चाहते हैं उन लोगों को गहरी पराजय दें और हिमाचल को स्वच्छ और सन्नत रखें। मैंने पूरे आपदा क्षेत्रों में अपने को ले जाने का काम किया है, लोगों से मिलने का काम किया, बहुत नुकसान हुआ है। इसको सभी लोगों ने देखा है और स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को मिल बैठ करके इसको तय करना चाहिए कि आगे के हिमाचल में कौन सी ऐसी नीति तय की जाए जिसके नाते भविष्य में भी हिमाचल में ये स्थिति न आए। पहला, आपका नेम और कहाँ से आता है? मेरा नाम आशीष चौहान है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। आशीष जी, दशहरे में आप पहुंचे, कैसा लगा ये देव समागम? बहुत मजा आया। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इतना क्राउड और सारी चीजें बहुत ज्यादा अरेंजेबल थी। यहाँ पे पुलिस प्रशासन से लेके सारी जो चीजें थी बहुत ही अच्छी थी और वेरी ब्लेस्ड। हम क्या खासियत लगी आपको दशहरे में, क्योंकि बाकी जगह भी दशहरा मनाया जाता है, यहाँ पर क्या अलग है? यहाँ पे एक खास बात ये लगी है कि हमारे तरफ जब दशहरा होता है तो रावण जलाया जाता है, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे लोग अपने कावड़ भर के लेके आते हैं, जो मैंने देखा है। मणिकर्ण गया था, सारी जो चीजें थी, यात्रा उनकी वहां से शुरू थी और मे भी यहाँ से शुरू होती है और मणिकर्ण में भी होगा शायद से कल। मैंने जो उनसे बात किया था तो बोले कि आज या कल, फिर अभी कंटिन्यूअसली 10 दिन का शायद से फेस्टिवल है ना ये। जितना कैसा लगा इसको देख के, क्या कहना चाहिए? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू।
जी आपका नेम और कहाँ से आप हैं? जी मेरा नाम विवेक है और हम लोग दिल्ली से आए हैं। हम लोग दिल्ली फर्स्ट से आप जी पहुंचे, दशहरा यहाँ पे था, कैसा रहा, क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही मतलब रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, बहुत सुना बहुत था यहाँ के बारे में, पर कभी हम लोगों ने मतलब आए नहीं थे, बट फर्स्ट टाइम हमें मतलब यहाँ पे आने का मौका मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम इतना क्राउड, इतनी आस्था, बहुत अच्छा लगा। किस तरह देखने को मिला जहाँ एक स्थान पे सभी घाटी के देवी देवता भी यहाँ पर मौजूद थे, आशीर्वाद देने के एक जी 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 हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि सिंगल मतलब देवताओं के पास तो हम लोग यहाँ पे हिमाचल में एक दो बार आए हैं और सिंगल मतलब देवताओं के पास गए हैं, पर एक साथ इतने सारे देवता आए और हमें देखने को मौका मिला। ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब ना वन टाइम एक्सपीरियंस लाइफ में हमेशा हर किसी को करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्या अलग लगा आपको क्योंकि बाकी जगह दशहरा मनाया जाता है, यहाँ जी। पे क्या अलग है? अलग ये है कि बाकी सारे जो दशहरा के जो मेले होते हैं वहाँ पे रावण दहन होता है, पर यहाँ पे ये सारे देवता इकट्ठे होते हैं, तो सबसे बड़ा तो मेन डिफरेंस यही है जी। तो क्या लगता है जो देवभूमि जिसे कहा जाता है आज उसके साक्षात दर्शन यहाँ पे हुए? हाय हाय, वो तो आप ये मान के चलिए कि ना हम लोग मतलब धन्य हुए कि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। सारे देवता ये जो बोलते हैं कि मतलब देवभूमि, और वो तो एक अलग चीज है, और सारे देवता यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हो गए और हमें उनके दर्शन मिले। ये बहुत बहुत ज्यादा हमारा सौभाग्य है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आपका नेम और कहाँ से? मैं अंकिता, मैं यहीं से हूँ, कुल्लू से ही। अंकिता जी, आज कुल्लू दशहरे का पहला दिन था, जी। किस तरह का ये दशहरा कि आप भी बचपन से देखते आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब क्या ही बताएं, मतलब ये चीज तो ऐसी है जो हम बचपन से देखते आए हैं, बिल्कुल डिवाइन, मतलब सब सारे देव देवता एक जगह एक साथ देखना बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मती होती है ये देखना। तो बिल्कुल गूज़बम्स आते जैसे ही जब वो रथ निकलता है तो वो देख के जी। आप देख लीजिए आज भी हिमाचल में खासकर अपनी प्राचीन संस्कृति और देव संस्कृति बचाई गई है। आई थिंक मुझे ये कहना चाहिए कि हमें अपने कल्चर को बचाना है, क्योंकि हिमाचल का जो पहाड़ी कल्चर है, यही चीजें हमें हमारी जो आगे की जनरेशन है उनको ये प्रिजर्व करके रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये जब खत्म हो जाएगा तो वो इस रथ यात्रा का भी कोई वो मतलब पॉइंट रहेगा ही नहीं। तो जितना हो सके इन चीजों को पार्टिसिपेट करो, इसमें अपना पार्टिसिपेशन दो, तो आप ऑटोमेटिकली इन चीजों को आगे कल्चरली को अपना बढ़ा सकते हो। आई थिंक ओके, थैंक यू। ओके सर, आपका नेम और कहाँ से आप हैं सर? मैं हरिकांत पराशर, मैं बॉम्बे से हूँ। हरिकांत जी, कुल्लू दशहरे में आप आए हैं, कैसा लगा ये देव समागम देख के? ये तो अद्भुत था और मेरे को सौभाग्य मिला कि मैंने तो रस्से को भी हाथ लगा लिया और ये सच में मतलब अद्भुत था। तो ये मतलब एक बार लाइफ में कर लो आप तो शायद बार बार करना चाहोगे, लेकिन इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता। बॉम्बे से आप आए हैं, दशहरा तो हर जगह मना रहे हैं, यहाँ पर भी आज आपने एक साथ सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, किस तरह का वो क्षण था? ये तो मतलब एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो एनर्जी यहाँ पर थी और कलेक्टिव एनर्जी, वो तो आप बयान नहीं कर सकते बातों में। तो सच में मतलब बहुत ही अद्भुत। आपका नेम? मैं मीनाक्षी गोस्वामी। मीनाक्षी जी, कुल्लू दशहरा आज मनाया जा रहा है, शुभारंभ हुआ है, किस तरह का ये रहता है, क्योंकि बचपन से आप भी देखते आए हैं इसे? तो मतलब इस दशहरे का इंतजार सभी को होता है पूरा साल, जैसे इवन की लोगों को तो होता ही होता है, बट जो बाहर से हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको भी होता है। हम स्पेशल उनको इनवाइट करते हैं कि आप लोग आइए और दशहरे का आनंद लीजिए। तो आज आपने जिस तरह देव समागम यहाँ पर हुआ है, देवी देवता यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह का दृश्य देखने को मिला, किस तरह की आस्था देखने को मिली? बहुत अद्भुत। हम तो खैर कई सालों से देखते आए हैं, पर सच में हर बार मतलब देखते हैं तो हर बार ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मतलब बहुत मजा आता है। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाती हूँ उसको। थैंक यू। You and you. We can all of us. What's your name and which country? Tomasz Trzaskalik. We are coming from Poland. We are first time here on the festival and we love it. You see first time Kullu Dashara and how to feel this festival? It's amazing. So many people, so colorful. So it's completely different than we have in Poland. So we are fans. You say something? I don't understand. Kullu Dashara is the international festival. You come first time in India? Yes, I'm first time in India and this festival is beautiful. I'm very happy. Yeah, me too. First time and is
amazing festival, amazing. This is first time. First time, yes, in India. And how do you feel? Its energy is like I don't know what I can say because it's miracle. It's like my name is Agnieszka. I am first time in India, so it was my first time at this festival too. I am very excited so much because it's like a spectacular performance, big performance, and it's something similar to our celebration in our country too. But of course, it's completely different for us. We are excited. You're welcome. You say? I'm Eva What's your name and which country? from Poland. We are a group. Yeah. No? Yes, Okay, I'm Eva from Poland, also first time in India. And I want to thank a lot to Arship, which is our boss in our company. And he invited us here and invited us to his house and having lunch with him and having this showing us this party. It was wonderful day for us. Today celebrate International Kullu Dashera. And how do you feel it? What do you say about this festival? The festival is wonderful. I think I never see so many people, so crowded, and even in this crowd we feel very safe, so it's very good. And I like that everybody is happy. I miss maybe more women in this because there are only men carrying and like they are more celebrating. Maybe in future some women also will carry some gods. Hopefully. Thank you. सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां और मेरे देश के सभी नागरिकों को एक बार कुल्लू में आके दशहरा देखना ही चाहिए। इतना सुंदर, इतना प्यारा, रघुनाथ जी के सम्मान में देवभूमि हिमाचल के गांव-गांव से आए हुए देवता जो है रघुनाथ जी के सम्मान में दशहरा मैदान में एकत्रित होते हैं। रघुनाथ जी की आरती होती है, ऊपर देवी मैया के वहां से फ्लैग लहराया जाता है। और मैं स्वयं भोपाल से आई, सुहास कुंडले, और इतना आनंद आया है, इतना भव्य और इतना दिव्य कार्यक्रम है। मैं और श्रीपाद कुंडले भोपाल से स्पेशली ये कुल्लू का दशहरा मनाने और सेलिब्रेट करने विजयादशमी के लिए हम यहाँ आए हैं। आप सभी को, मेरे प्यारे सारे नागरिकों को, देश के नागरिकों को, विदेश में रह रहे हमारे नागरिकों को भी दशहरे की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। अधर्म पर धर्म की विजय का ये त्योहार सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।